राजतंत्र की वापसी या लोकतंत्र पर प्रहार। नेपाल की सड़कों से उठते नए संकेत। नेपाल की सड़कों पर एक पुराना सपना फिर से जिंदा हो गया है, राजतंत्र का सपना। कमल थापा की गिरफ्तारी के साथ ही नेपाल की राजनीति एक नए मोड़ पर है। आज दूसरा पहलू में समझेंगे, क्या नेपाल धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र से लौट रहा है? क्या भारत को सतर्क हो जाना चाहिए? नेपाल में बीते हफ्ते राजधानी काठमांडू सहित कई शहरों में राजतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों की मांग रही हिंदू राष्ट्र की पुनर्बहाली और राजतंत्र की वापसी। आंदोलन की अगुवाई कर रही राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी, जिसे नेपाल में हिंदू राष्ट्र की समर्थक पार्टी के रूप में माना जाता है, कमलनाथ थापा पूर्व डिप्टी पीएम के वरिष्ठ नेता और कद्दावर चेहरा है, पुलिस द्वारा बलपूर्वक गिरफ्तार किए गए। यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, ये आंदोलन नेपाल के संविधान और धर्मनिरपेक्ष ढांचे को चुनौती देने वाली नई लहर का प्रतीक बन चुका है। 2006 का जन आंदोलन जनता ने राजा ज्ञानेंद्र के निरंकुश शासन के खिलाफ मोर्चा खोला। 2008 में नेपाल बना धर्मनिरपेक्ष गणराज्य राजतंत्र का औपचारिक अंत, लेकिन तब से राजतंत्र और हिंदू राष्ट्र समर्थक समूह हाशिए से आवाज उठाते रहे हैं। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने बार बार संविधान संशोधन की मांग की ताकि हिंदू पहचान और राजा की भूमिका को पुनर्स्थापित किया जा सके। धर्म और राजनीति नेपाल की उबलती जमीन है। नेपाल की 80% से ज्यादा आबादी हिंदू है, लेकिन संविधान ने देश को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया, जिससे कई वर्गों में नाराजगी हुई। राजतंत्र समर्थक कहते हैं, हमारा धर्म सिर्फ पहचान है और राजा उसका रक्षक। विरोध में सेक्युलर और माओवादी गुट कहते हैं, राजतंत्र की वापसी लोकतंत्र की हार होगी। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हम नेपाल को हिंदू राष्ट्र के रूप में ही देखना चाहते हैं। प्रदर्शनकारी नेपाली कांग्रेस समर्थक का कहना है कि राजतंत्र की वापसी संविधान का अपमान है। भारत के लिए क्यों है यह अहम, समझते हैं। नेपाल भारत के लिए रणनीतिक पड़ोसी है। चीन भी वहां लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। अगर राजतंत्र समर्थक शक्तियां मजबूत होती हैं तो भारत के साथ सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव गहरा हो सकता है, लेकिन यह भी संभावना है माओवादी और वामपंथी ताकतों की नाराजगी, जिससे भारत विरोधी रुझान फिर से सिर उठा सकते हैं। भारत को चाहिए कि संतुलन की नीति, ना कि हस्तक्षेप, ना उदासीनता। राजतंत्र समर्थक नेपाल भारत से नजदीकी चाहते हैं, लेकिन क्या भारत इस आंदोलन को समर्थन देगा या लोकतंत्र की रक्षा के लिए तटस्थ बना रहेगा? चीन की नजर है कूटनीतिक गणित, और चीन ने बीते वर्षों में नेपाल में भारी निवेश किया, इंफ्रास्ट्रक्चर, राजनीति और मीडिया तक में। राजतंत्र समर्थक आंदोलन अगर जोर पकड़े तो चीन के लिए यह असहज हो सकता है, क्योंकि राजा समर्थक का रुझान भारत के पक्ष में जाते हैं। भारत को यह अवसर मिल सकता है सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक राजनय को फिर से स्थापित करने का। नेपाल की सड़कों पर सिर्फ एक नेता की गिरफ्तारी नहीं हुई, यह विचारों की टक्कर हो रही है। धर्म बनाम धर्मनिरपेक्षता, राजतंत्र बनाम गणतंत्र और भारत बनाम चीन की कूटनीतिक चालें। सवाल ये है, क्या नेपाल की जनता फिर से पुराने रास्ते पर लौटना चाहती है, और क्या भारत उस मोड़ पर खड़ा है जहां उसे सिर्फ देखना नहीं, सोचना भी होगा?